जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो माइनर इलेक्टिव पेपर है सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसका कोड MSOM 505 है, कि पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं में इस माइनर पेपर का चयन करने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सशक्तता की प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चेतना। क्वेश्चन नंबर 2, सशक्तिकरण का आशय क्या है? तो सशक्तिकरण में शक्ति अधिग्रहण की क्षमता, शक्ति को सुरक्षित रखना, शक्ति उपभोग की क्षमता का विकास, ये सभी शामिल हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सशक्तिकरण के नारे के पीछे मुख्य बिंदु है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शक्ति का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 4, जाति एक बंध वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, GS घुरिये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? इन सभी में से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, चाचा प्राथमिक संबंधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना में भारत में महिला साक्षरता की दर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 65.46%। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यह MN श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत की गई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए सुविधाजनक आधारभूत ढांचे के निर्माण पर कार्य किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, केरल ने। क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिस वर्मा की कमेटी का संबंध किससे है? इसका संबंध लैंगिक उत्पीड़न से है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, दी हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके लेखक सच्चिदानंद जी हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1961 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, PH प्रभु। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का घटक नहीं है? नौकरी के अवसर यहाँ पर शामिल नहीं है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस सन में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पुस्तकों में से GS घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तथ्य वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा सा गलत है, नहीं शब्द का उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच अंतरक्रिया की प्रक्रिया है, यह भी सही है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, यह भी सही है। वैश्वीकरण ने पर्यटन को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही हैं, वैश्वीकरण से संबंधित हैं, नहीं संबंधित इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मूल में निहित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रौद्योगिकी सूचना क्रांति। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति के लिए भौतिक लाभ उपलब्ध होते हैं, उपयुक्त कथन सत्य है या नहीं? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वैश्वीकरण और स्थानीयकरण को यह जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित हुआ? यह सन 1961 में पारित होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? यह सन 2005 में पारित होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और 2006 से लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा अधिनियम अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह की अनुमति देता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है विशेष विवाह अधिनियम 1954। क्वेश्चन नंबर 24, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटियों के लिए बचत योजना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जागृति। क्वेश्चन नंबर 26, सांस्कृतिक को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा है? तो यहाँ सांस्कृतिक लिखा हुआ, हालांकि ये सांस्कृतिक होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हर्षो कोविट्स ने। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृति का सबसे छोटा घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सांस्कृतिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 30, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर भी वेस्टरमार्क है, यह ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय जाति व्यवस्था उदाहरण है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है बंद स्तरीकरण का। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू के अंतर्गत आते हैं? तो हिंदू के अंतर्गत जैन, सिख, बौद्ध सभी आते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वेदों में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, उसे प्रतिलोम कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का? तो यह समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये के डेविस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एम.एन. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 39, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह विस्लर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, समाज में संस्कृति का महत्व क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी संस्कृति के महत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सांस्कृतिक समन्वय के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? तो घनिष्ठ और निरंतर संपर्क, कुछ समानताओं का होना और शासकीय दबाव, यह सभी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सांस्कृतिक समन्वय से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन सी हैं? तो इसमें विसंगति की समस्या, भाषा की समस्या, पीढ़ियों का द्वंद्व, ये सभी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भौतिक और अभौतिक संस्कृति का भेद किसने बताया है? यह आर्गबर्न के द्वारा बताया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, दुर्खिम के अनुसार धर्म का आदिम स्वरूप है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है टोटमवाद। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? तो जाति की विशेषता यहाँ पर सामाजिक मेल मिलाप नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदू विवाह में परंपरागत प्रकार हैं? तो 8 प्रकार के हिंदू विवाह की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है प्राणी शास्त्रीय विरासत। क्वेश्चन नंबर 48, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी? यह अवधारणा रूथ बेंडिक्ट के द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है?
ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पितृसत्तात्मक परिवार। नेक्स्ट हम सन 2023 के प्रश्न पत्र सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का अवलोकन करेंगे। इसका कोड MSOM 505 है और इसमें कुल 40 प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हर्बर्ट रिजले। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, व्यवहारों की संगठित व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया में शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों ही इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सांस्कृतिक समन्वय के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? तो घनिष्ठता, निरंतरता और समानता, ये सभी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी उक्ति गढ़ी गई थी? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, जाति समूह बहिर्विवाह ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सांस्कृतिक समन्वय से कई बार आदर्श शून्यता की स्थिति भी पैदा होती है। उपयुक्त कथन सत्य है या नहीं? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? यह हर्स्कोविट्स के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के भेद को किसने स्पष्ट किया? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आकबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अपने बच्चों के साथ व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय परिवार वह है जिसमें पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें रहती हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एंडरसन के अनुसार परिवार के दो प्रकार हैं। एक है जन्ममूलक परिवार, जबकि दूसरे का नाम है प्रजनन मूलक परिवार। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करती है? ए यहाँ पर करेक्ट है, विवाह। क्वेश्चन नंबर 15, विवाह का उद्देश्य है? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ये सभी जो हैं कि विवाह के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विवाह का वह स्वरूप जिसमें पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, एक विवाह। क्वेश्चन नंबर 17, विवाह के बंधन को डैश रिश्तेदारी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आत्मीय नातेदारी, सजातीय नातेदारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा तथ्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? बी। क्वेश्चन नंबर 19, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़ा है? दुर्खिम यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, M.N. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 22, असंस्कृतिकरण की अवधारणा से कौन संबद्ध है? मजूमदार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जाति। क्वेश्चन नंबर 24, जाति का आधार है तो जन्म के आधार पर जाति की सदस्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, जिस समाज में सत्ता पुरुष के हाथ में होती है वह पितृसत्तात्मक परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टायलर ने। क्वेश्चन नंबर 27, मेहर का संबंध किस धर्म के विवाह से है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है?
यह लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों के कल्याण और शिक्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 32, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 33, महिला सशक्तिकरण के नारे के पीछे डैश का समान विभाजन ही मुख्य बिंदु है। तो सत्ता और शक्ति दोनों का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सशक्तिकरण के घटक में शामिल है जागरूकता, क्षमताओं का निर्माण और संसाधनों पर नियंत्रण। ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, किस पंचवर्षीय योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है सावित्रीबाई फूले हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लैंगिक असमानता प्रासंगिक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है सभी समाजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1954 में। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाते हैं। ये 8 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, शक्ति की परिभाषा किस पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है संसाधनों पर नियंत्रण और धारणाओं पर नियंत्रण दोनों ही। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।